नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस नए कोर्स में जिसमें आप मास्टरी करना सीखेंगे चैट जीपीटी और एआई चैटबॉट्स की। एक ऐसी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया है और इसी टेक्नोलॉजी में पोटेंशियल है आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने की भी। चाहे आप एक स्टूडेंट हो जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, एक जॉब सीकर जो नए जॉब की तलाश में हो, एक एम्प्लॉय जो अपने करियर में नेक्स्ट लेवल तक पहुंचना चाहते हो, एक होम मेकर जो अपने घर के काम में और एफिशिएंट बनना चाहते हो, या फिर एक बिजनेस ओनर जो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाह रहे हो, सभी के लिए इस कोर्स में बहुत कुछ होगा सीखने को। इस कोर्स को बनाने में महीनों की रिसर्च लगी है और ज्यादातर प्रैक्टिकल चीजें जो आप सीखेंगे उन्हें मैं खुद ऑलरेडी अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर रहा हूं। तो कई सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। स्ट्रक्चर काफी सिंपल है। ये कोर्स 6 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। पहले 2 चैप्टर्स थ्योरी पर फोकस करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में आप जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जनरली क्या होता है एआई, कैसे काम करता है, बेसिक्स क्या होते हैं एआई के। दूसरे चैप्टर में आप सीखेंगे एआई चैटबॉट्स के बारे में, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या चीज होती है, एआई चैटबॉट्स के अंदर अलग अलग पैरामीटर्स कैसे काम करते हैं। फिर आएंगे हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पर। चैप्टर्स 3, 4 और 5 ट्यूटोरियल स्टाइल में है। मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके एग्जांपल बाय एग्जांपल दिखाऊंगा कि कैसे आप इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को एनहांस करने के लिए, फिटनेस और लर्निंग के लिए, बिजनेस और मार्केटिंग के लिए। इन चैप्टर्स में आप फॉलो अलोंग कर सकते हैं, खुद से कंप्यूटर खोल के चीजें एक्सपेरिमेंट करके वीडियो को बार बार पॉज करके देख सकते हैं। इन्हीं चैप्टर्स के रिसोर्स डॉक्यूमेंट्स में आपको प्रॉम्प्ट शीट्स भी मिलेंगी जहां पर मैंने समराइज कर रखा है अलग अलग प्रॉम्प्ट्स जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं चैट जीपीटी में। और फाइनली चैप्टर 6 जो इस कोर्स का आखिरी चैप्टर है, उसमें हम बात करेंगे चैट जीपीटी और एआई चैटबॉट्स की लिमिटेशंस और बायसेस के बारे में। क्या इनकी कमियां हैं, क्या इनसे खतरा हो सकता है। इस कोर्स में कोई होमवर्क या असाइनमेंट्स नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ आप सीखोगे जब आप उसे पर्सनली अप्लाई करोगे तो ये आपकी पर्सनल सिचुएशन, क्रिएटिविटी और प्रेफरेंसेस पर डिपेंड करेगा। तो आपकी मर्जी है, आप वीडियोस के साथ साथ फॉलो अलोंग करें या वीडियो देखने के बाद अपना एक प्रैक्टिस सेशन करें, लेकिन खुद से प्रैक्टिस जरूर करना। वैसे इसके लिए मुझे आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टॉपिक्स अपने आप में इतने इंटरेस्टिंग है कि आपके अंदर मोटिवेशन खुद ही से ही आ जाएगा उन्हें देखकर। तो अपनी कुर्सी की पेटी खोल दीजिए, आराम से पीछे रिलैक्स करके बैठिए और आइए मैं आपको लेकर चलता हूं एक नई लर्निंग जर्नी पर। चलिए शुरू करते हैं। इस कोर्स की शुरुआत करते हैं इस नई टेक्नोलॉजी को गहराई से समझकर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर होता क्या है और चैट जीपीटी एग्जैक्टली काम कैसे करता है, ये समझना इसलिए जरूरी है दोस्तों, ताकि आगे चलकर कोर्स में जब हम इस टेक्नोलॉजी का अपने फायदे के लिए उपयोग करेंगे और अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करेंगे इसका इस्तेमाल करके, हम इसकी लिमिटेशन समझ सकें, इसकी बाउंड्रीज क्या है, क्या एग्जैक्टली इससे किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता। और इसके पीछे का प्रोसेस समझ के आप अपने आप को और फ्यूचर प्रूफ भी बनाएंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में और एडवांस्ड एआई के सॉफ्टवेयर्स आएंगे। लेकिन अगर आपको फाउंडेशन समझ में आ गई तो आप ये भी समझ पाएंगे कि वो आने वाले सॉफ्टवेयर्स किस बेसिस पर काम करते हैं। तो ये शब्द है यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या मतलब हुआ इसका? क्या इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स ने एक कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके इंटेलिजेंस बना ली है? जैसे इंसानों के दिमाग में इंटेलिजेंस होती है, ऐसी ही इंटेलिजेंस अब कंप्यूटर्स में भी बना ली गई है। क्या इन्होंने इंसानों के ब्रेन को पूरी तरीके से समझ लिया है और उसे कंप्यूटर के अंदर रेप्लिकेट कर दिया है? बिल्कुल भी नहीं। हमारे करंट टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से साइंटिस्ट अभी तक भी नहीं समझ पाए हैं कि एग्जैक्टली पूरी तरीके से इंसानों का ब्रेन काम कैसे करता है। इस पर कॉन्स्टेंटली रिसर्च जारी है। लेकिन एक चीज जरूर है, साइंटिस्ट ने ह्यूमन ब्रेन के कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को इमिटेट करने की कोशिश जरूर करी है और इस कोशिश में वो सक्सेसफुल भी रहे हैं कई बार। फॉर एग्जाम्पल, चेस खेलने के एग्जाम्पल को लेकर देख लो। बहुत समय तक लोगों को लगता था कि चेस खेलना एक ऐसी चीज है जो सिर्फ इंसानों के द्वारा करी जा सकती है। लेकिन साल 1997 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक ऐसा रोबोट बनाया गया डीप ब्लू नाम से, जिसने उस समय के चेस चैंपियन गैरी कास्पारोव को हरा दिया। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उसके बाद से लोगों को लगने लगा कि हाँ, ये किया जरूर जा सकता है। ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शंस के कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स को कंप्यूटर्स भी कर सकते हैं और इंसानों से बेहतर कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर आप डेफिनेशन देखोगे, उसका मतलब यही निकलता है, इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम टू मिमिक ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग या चेस खेलना हो गया। और चैट जीपीटी जो लेटेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ, वो कौन सा ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शन मिमिक कर रही है?
इंसानों की तरह बात करना, चैट कर पाना। जैसे एक आम इंसान चैट पर मैसेजेस लिखता है, व्हाट्सएप पर मैसेजेस लिखता है, यही फंक्शन मिमिक किया जा रहा है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के द्वारा। अब अपने आप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टॉपिक है, ये कोई नया टॉपिक नहीं है। इसकी बहुत लंबे समय से बात करी जा रही है, 1950s 60s से ही, जब से कंप्यूटर्स का इन्वेंशन हुआ है। लेकिन वो बात अलग है कि रीसेंट टाइम्स में ही पब्लिक में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ 2012-15 के बाद ही था कि हमारी प्रोसेसिंग पावर इतनी तेजी से बढ़ पाई कि हम इतने बड़े बड़े अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस कर सके। एज अ कॉन्सेप्ट ये चीज साइंटिस्ट को बहुत पहले से ही पता थी, लेकिन इसे टेस्ट करने का मौका नहीं मिल पा रहा था प्रैक्टिकली, क्योंकि ये जो हजारों जीबीस टीबीस का डेटा होता है, इसके लिए बहुत सारी कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है। तो इस फील्ड में कई टर्म्स हैं जिनका बार बार मेंशन किया जाता है। एक है एमएल यानी मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही एक सबसेट है, एक टाइप कह सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसमें एज द नेम सजेस्ट आप मशीन को कुछ सिखा रहे हो। मशीन लर्निंग का ऑलरेडी बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां पर आपने शायद गैस भी नहीं किया होगा। जब आप नेटफ्लिक्स पर कोई टीवी शो देखते हो या फिल्म देखते हो, तो नेटफ्लिक्स की तरफ से जो सजेशन आती है फॉर यू करके, वो मशीन लर्निंग की मदद से ही आती है। सोशल मीडिया पर जब आप फीड पे स्क्रॉल कर रहे होते हो, जो ऑटोमेटिकली सजेस्टेड पोस्ट्स आती हैं, वो भी मशीन लर्निंग है। सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही एक और सब टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसका मतलब है कि एक कंप्यूटर के जरिए समझ पाना इंसानों की भाषा, एक कंप्यूटर नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस कर पाए। ऐसी एक और एआई का टाइप है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, जहां पर इंसानों के ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं, उनके कनेक्शन को इमिटेट करने की कोशिश करी जाती है मशीनों के अंदर। अब जब मैं यहां पर इमिटेशन शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि कंप्यूटर्स को इस तरीके से बनाने की कोशिश की जाए जैसे हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स बनाए गए, ऐसा इसका मतलब ये नहीं होता। यहां पर इमिटेशन का मतलब है कि जैसे बिहेवियर्स और जैसे फंक्शंस इंसानों के द्वारा परफॉर्म किए जा रहे हैं, वैसी आउटपुट हम कंप्यूटर्स के थ्रू जनरेट कर पाए। एक बेसिक लेवल पर अगर आप इस टेक्नोलॉजी को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कोई जादू नहीं हो रहा है, बड़ी ही सिंपल चीज है ये। आमतौर पर जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है, उसमें हम कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं, बताते हैं कि ये फंक्शन है, हम इनपुट देंगे, इस फंक्शन का इस्तेमाल करना इनपुट से आउटपुट निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल, हमने कंप्यूटर को बताया कि ये एडिशन का फंक्शन है, और फिर हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं 2 और 2। कंप्यूटर उस 2 और 2 के इनपुट को ले जाकर फंक्शन में लगाता है एडिशन